दोस्तों तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ज़मीन एक खौफनाक और बेजान सियारे की तरह थी। आग, लावा और तबाही हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन वक्त के साथ ज़मीन ठंडी हुई, समुंदर बने और ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। एक किले से शुरू होने वाली ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मखलूक़ात में बदलने लगी और फिर तारीख़ का सबसे हैरत अंगेज़ दौर शुरू होने वाला था, डायनासोर्स का दौर। They ruled a world lush and green. तकरीबन 23 करोड़ साल पहले ट्राइसिक के दौर में पहले डायनासोर ज़मीन पर ज़ाहिर हुए। वो छोटे थे, तेज़ थे, लेकिन अभी ज़मीन के हुक्मरान नहीं बने थे। ऐसे डायनासोर्स जैसे एवोराप्टर और हेरोसॉर्स एक ख़तरनाक दुनिया में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त ज़मीन पर और भी बहुत सी ताकतवर मखलूक़ात मौजूद थी, लेकिन एक बड़ी तबाही सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन डायनासोर्स इस वक्त बहुत मजबूत हो चुके थे। वो तेज़ी से फैलने लगे, बड़े, मजबूत और ज़्यादा ताकतवर बनते गए। दोस्तों जुरासिक दौर में डायनासोर्स ने ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया था। लंबे कद वाले ब्राकियोसॉर्स दरख्तों की चोटियों तक पहुंच जाते थे, जबकि ख़तरनाक शिकारी एलोसॉर्स शिकार पर राज करते थे। ज़मीन अब इन दियोकामत मखलूक़ात की दुनिया बन चुकी थी। जुरासिक और क्रटेशियस दौर डायनासोर्स की ज़िंदगी का सबसे सुनहरी दौर था। वसीम मैदानों में झुंड के झुंड डायनासोर्स घूमते थे। कुछ डायनासोर्स ने अपनी हिफाजत के लिए मजबूत बख्तर बना लिया, जिसे एंक्लोसॉरस कहते हैं। कुछ ने सींग और डालनमा सर पैदा किए, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। और फिर आता है ज़मीन का सबसे ख़तरनाक शिकारी, जिसे उस वक्त के जंगल का बादशाह भी कहते थे, उस वक्त के डायनासोर्स का बादशाह भी कहा जाता था, टी-रेक्स। डायनासोर्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक ज़हीन भी थे। तहकीक से पता चलता है कि कुछ डायनासोर्स झुंड में शिकार करते थे और अपने बच्चों की हिफाजत भी करते थे। हैरत की बात यह है कि कुछ डायनासोर्स के जिस्म पर भी होते थे, और यही डायनासोर्स आज के परिंदों के आबाउअजदाद हैं। उनमें से किसी को पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का गुज़रता हुआ हर लम्हा, हर कदम और हर सांस दुनिया के आखिरी पल बन रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दूर खला में बहुत कुछ बदल रहा था। खला का ये छोटा सा ज़रा ज़मीन और इसमें रहने वाले हर एक जानदार की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी था, और वो अब ज़मीन के बहुत करीब आ रहा था, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं था। लाखों किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जैसे ही ये पत्थर ज़मीन के करीब आता है तो इसकी रफ़्तार पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और रफ़्तार तेज़ होने की वजह से ये एक जलता हुआ आग का गोला बन जाता है। 20 किलोमीटर चलता हुआ आग का गोला ज़मीन की जानब तेज़ी से रवां था, और इसका निशाना होता है आज का मैक्सिको। और ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार, जिनमें डायनासोर्स भी थे, अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। इस पत्थर ने आसमान से आते हुए आखिरी चंद किलोमीटर कुछ ही सांसों में तय कर लिए थे। फिर वो ज़मीन से टकराता है, और उसकी टक्कर से 10 करोड़ मेगाटन से भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जैसे कि 1000 सूरज एक साथ निकल आए हों। ये किसी इंसान की सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़े हथियार से भी ऊपर वाली चीज़ थी। इसके टकराने से ज़मीन की तह रेत की चादर की तरह मुड़ जाती है। ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ आग और धुएं से भर जाता है। जो ज़मीन इन जानदारों के लिए कभी जन्नत हुआ करती थी, वो अब दोज़ख का मंज़र पेश कर रही थी। पौधे मरने लगे और ज़िंदगी का निज़ाम टूटने लगा, और डायनासोर्स का दौर ख़त्म होने लगा। कुछ ही अरसे में तकरीबन तमाम डायनासोर्स ख़त्म हो गए। वो मखलूक़ात जो करोड़ों साल तक ज़मीन पर राज करती रहीं, अब तारीख़ बन चुकी थी। सिर्फ़ चंद छोटे पर वाले डायनासोर्स बच सके, और आज हम उन्हें परिंदों के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स मुकम्मल तौर पर कभी ख़त्म नहीं हुए। इनकी निशानी आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है।
آسمان میں اڑتا ہوا ہر پرندہ در حقیقت ایک ڈائناسور کی ہی نسل ہے۔ ڈائناسورز کی کہانی کبھی ختم ہونے کی نہیں بلکہ بدلنے اور زندہ رہنے کی کہانی ہے۔ ان کا دور تو ختم ہو گیا لیکن ان کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ یہ تھا ڈائناسورز کی زندگی کا آغاز اور ان کا اختتام۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ گڈ نائٹ۔